Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you all are fine and healthy. Today our topic is biochemistry, which is from first chapter of first year biology called as biological molecules. So first of all we will discuss about biochemistry, that what is biochemistry. Biochemistry is the branch of biology which deals with the study of chemical processes which occur in living things. दरअसल बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में या जो भी केमिकल प्रोसेसेस किसी लाइफ में चल रहे होते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शंस चल रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है और इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी को भी हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब देखेंगे कि व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होती है। बायोमॉलिक्यूल्स दोज मॉलिक्यूल्स which are found in living organisms or living things, जो मॉलिक्यूल्स किसी जानदार चीज़ में, किसी लाइफ में पाए जाए, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। लफ्ज़ ज़ाहिर है, बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स केमिकल्स। वो केमिकल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो किसी भी लाइफ में, किसी भी जिंदा चीज़ में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स का नेम देते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल साइंस में, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट इट टेल्स अबाउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सबसे पहले हमें बताती है बायोकेमिस्ट्री मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में। व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? दोज एक्टिविटीज or those chemical reactions which are performed in the body of living organisms, जो केमिकल रिएक्शंस, जो भी प्रोसेस किसी लाइफ में अंदर पाए जाएं या होते रहें, उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिटेल में एक दूसरे लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद इट टेल्स द बेसिस ऑफ लाइफ, किसी भी जिंदा चीज़, किसी भी लाइफ की बेसिस बताती है कि उसकी बुनियाद क्या है, कैसे वो इर्तिका हुई, कैसे वो पैदा हुई, वो लाइफ कैसे बनी। तो जैसे कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यह भी एक जो है इसका एस्पेक्ट है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी भी जानदार की बेसिस ऑफ लाइफ केमिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। उसके बाद इट टेल्स द बायोमॉलिक्यूल्स विच आर मेड बाय 16 एलिमेंट्स कॉल्ड बायो एलिमेंट। उसके बाद हमें बताती है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स किस किस लाइफ में पाए जाते हैं, और दोज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 16 एलिमेंट्स। बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली 16 एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती हैं। उस 16 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें से इन विच 6 आर मैन कॉल्ड CHONPS। 16 में से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मैन बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी लाइफ में, किसी भी जानदार में सबसे मेजर पोर्शन इन 6 एलिमेंट्स का होता है। उनमें फर्स्ट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। शॉर्टली हम इसको चॉम्प्स भी कह सकते हैं, चॉम्प्स। उसके बाद इट आल्सो ब्रीव्स एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स और डिजीजेज, और ये हमें मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाए, उसमें कोई डिजीज़ आ जाए, उसमें कोई चेंजिंग आ जाए, उनके बारे में भी हमें बताती है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की इस लाइफ में बहुत एस्पेक्ट्स हैं, मगर ये 2-3 इम्पोर्टेंट्स थे। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में बहुत इजी और दूसरे टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।